आदाब न्यूज बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। वजीर आला केसीआर ने आसिफाबाद में जंगलाती अराजी की तकसीम का किया आगाज। जिला पुलिस ऑफिस के कॉम्प्लेक्स का भी किया इफ्तिताह। रियासत की आवाम बीआरएस हुकूमत से आजिज आ चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाएंगे, रेवंत रेड्डी का बयान। ग्रुप 4 का इम्तिहान हफ्ते को होगा मुनक्किद। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना के सिलसिला में अफसोसनाक वाकया। मिडमानेरू डैम में एक खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ की खुदकुशी। तेलंगाना के वजीर आला केसीआर आज आसिफाबाद जिले के दौरे पर हैं और अपने इस दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर ने कुमरम भीम के मुजस्समे की नकाब कुशाई अंजाम देते हुए खिराज अकीदत पेश किया। कबायली अवाम में जंगलाती अराजी की तकसीम का आगाज किया गया। आसिफाबाद के इस दौरे के मौके पर वजीर आला केसीआर ने जिला हेडक्वार्टर में बीआरएस पार्टी के नौ तामीर शुदा जिले दफ्तर का इफ्तिताह किया और दफ्तर के अहाते में तिलकुतल्ली के मुजस्समे पर गुल्हाए अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। नौ तामीर शुदा जिला पुलिस ऑफिस के कॉम्प्लेक्स का भी इफ्तिताह किया गया। पुलिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में पुलिस ने वजीर आला को सलामी दी। इस मौके पर जिले के वुज़रा और बीआरएस के अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। और तेलंगाना की वजीर फिनांस व सेहत हरीश राव ने जिले खम्मम के पालवांचा में कबायली किसानों में जंगलाती अराजी को तकसीम किया। इस मौके पर भद्राचलम, कुत्तागुड़म, पेनापाका, अलंदू और अश्वराउपेटा असम्बली हलकों से ताल्लुक रखने वाले किसानों में पट्टे जात तकसीम किए गए। इस मौके पर हरीश राव ने बात करते हुए कहा कि आज का दिन कबायली अवाम आदिवासियों के लिए एक मुबारक दिन है और अब से कबायली तबके को बंजर अराजियात पर तमाम हुकूक हासिल होंगे। इन्होंने कहा कि कबायली अवाम को अराजियात के साथ रैतु बंधु भी दिया जाएगा। इस मौके पर वजीर पी अजय कुमार, रुकने पार्लियामेंट एन नागेश्वर राव, मुकामी अरकान असम्बली व दीगर भी मौजूद थे। बीआरएस पार्टी के वर्किंग सदर व वजीर केटीआर ने महबूबाबाद जिले के मानूकोटा में 5 करोड़ रुपए की लागत से तामीर शुदा इंटीग्रेटेड मार्केट का इफ्तिताह किया और तहसीलदार दफ्तर के करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए गए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का सिंग बुनियाद रखा। कबायली अवाम में जंगलाती अराजियात के पट्टेजात तकसीम किए। केटीआर ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी को तनकीद का निशाना बनाया गया। कहा कि वजीर आजम आइंदा 10 दिनों में वरंगल आ रहे हैं और मोदी को वरंगल के अवाम से माफी मांगने के बाद ही इस जिले को आना चाहिए, क्योंकि वजीर आजम ने वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने और बैरम में स्टील फैक्ट्री कायम करने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। इस प्रोग्राम में वुज़रा ई दयाकर राव, सत्यवती राठौड़, अरकान असम्बली व दीगर ने भी शिरकत की। तेलंगाना के सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का की अवामी मार्च पदयात्रा जिला खम्मम में जारी है और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी सदर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस कायदीन कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर ने भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात की। आइंदा माह की 2 तारीख को जिले खम्मम में मुनक्किद होने वाली पदयात्रा की अख्तामी मीटिंग और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया गया। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की अवाम बीआरएस हुकूमत से बेजार आ चुके हैं और बीआरएस हुकूमत की हुक्मरानी से आज़ादी चाहते हैं। वाज़ेह है कि खम्मम में मुनक्किद होने वाले कांग्रेस के जलसे में पार्टी के लीडर राहुल गांधी ने शिरकत करेंगे। वरंगल के मशरिकी हलके में बढ़ती हुई अशियाए ज़रूरिया की कीमतों के खिलाफ महिला कांग्रेस की क़ियादत का एहतजाज किया गया और सिटी महिला कांग्रेस सदर एन स्वप्ना और दीगर कायदीन ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। इस एहतजाज में पार्टी कायदीन और कारकुनों की कसीर तादाद ने हिस्सा लिया।
చేస్తామని तेलंगाना बीजेपी के रुकने असेंबली ई राजेंद्र ने तेलंगाना हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने करीमनगर को लंदन और हैदराबाद को डलास के तर्ज पर तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को अभी तक पूरा नहीं किया गया। ई राजेंद्र ने बीजेपी के लीडर जितेंद्र रेड्डी की जानिब से किए गए ट्वीट पर मीडिया की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि इस मामले पर सवाल जितेंद्र रेड्डी से ही पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ट्वीट क्यों किया और उनका क्या इरादा है। ई राजेंद्र ने कहा कि उम्र और तजुर्बा रखने वाले अफराद को एहतियात बरतनी चाहिए। కాంగ్రెస్ పార్టీలో కోవట్లు పెట్టుకుంటాడు కేసీఆర్, భారతీయ జనతా పార్టీ కూడా కోవట్లు పెట్టుకుంటాడు కేసీఆర్. వాళ్ళతోటి ఈ పార్టీని ముద్ద కాకుండా చేసే ప్రయత్నం కూడా చేస్తాడు. ఇళ్ళనే ఉండి ఇళ్ళనే కథం పడిచే ప్రయత్నం చేస్తాడు. వాళ్ళ ఇంటి దొంగల పట్ల కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిన పార్టీలు మారడం అంటే బట్టలు మార్చుకున్నంత తేలిక కాదు. అంతకంటే ఏం చెప్తాను, రాసుకుంటారు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఏదో కొంత ఆసక్తితో ఉన్నట్టు ఏదో అధికారం రావాలి, అయిపోయింది వీళ్ళు వస్తాను అట్లా వార్తలతో సోషల్ మీడియాతో హైప్ క్రియేట్ చేసుకొని। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से ग्रुप 4 का इम्तिहान हफ्ते को मुनक्किद होगा। इसके लिए TSPSC की जानिब से वसी इंतजाम किए गए हैं। रियासत भर से 9 लाख से ज्यादा अफराद ने इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दी है। ग्रुप 4 के इम्तिहान सुबह और दोपहर में मुनक्किद होगा। इसके लिए 2 पर्चे रहेंगे। सुबह में पहला पर्चा और दोपहर में दूसरा पर्चा होगा। इम्तिहान लिखने वाले उम्मीदवारों को हॉल टिकट्स में दिए गए शराइत पर अमल करने की हिदायत दी गई है। मीडिया प्रेस क्लब में सहाफियों का महाना इजलास मुनक्किद हुआ। इस इजलास से सदर नरेश गौड़ ने खिताब करते हुए कहा कि प्रेस क्लब सहाफियों की फलाह व बहबूद के लिए भरपूर कोशिश कर रही है। इन्होंने कहा कि समाज में सहाफियों का रोल अहम है और हर सहाफी को जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। इस मौके पर अहल सहाफियों को प्रेस क्लब की मेंबरशिप अता की गई और रिपोर्टर श्रीनिवास की मौत पर 2 मिनट की खामोशी भी मनाई गई। इन्होंने कहा कि प्रेस क्लब भवन की तामीर का काम तेजी से जारी है और आइंदा 2 माह में इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मीटिंग में प्रेस क्लब के कायदीन दिव्या के किशन, राजू, गोपाल, नरसिम्हाचारी, रियाजुद्दीन, मोहम्मद इम्तियाज उद्दीन, मोहम्मद यूसुफ अली और दीगर ने भी शिरकत की। मेदक एसपी पी रोहिणी प्रिया दर्शनी ने कहा कि बच्चा मजदूरी के खात्मे के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना चाहिए। इन्होंने ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस इजलास में बच्चा मजदूरी के खात्मे के ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी गई। एसपी पी रोहिणी प्रिया दर्शनी ने कहा कि छोटे बच्चों से काम लेने वाले और बच्चों से ज्यादती करने वालों के खिलाफ फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। मुआशरे के हर फर्द को बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की तामीर में हिस्सा लेना चाहिए। ऑपरेशन मुस्कान जिले में 1 जुलाई से 31 जुलाई तक मुनक्किद होगा। इस इजलास में महकमे तालीम और दीगर महकमे जात के ओहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना के जनगांव में वाक़ इकबाल मीनार खस्ताहाली का शिकार हो चुका है और शराबियों के अड्डे में यह तब्दील हो चुका है। सरकारी ओहदेदार इस जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। काउंसलर समद ने मुनसिफ टीवी से बात करते हुए कहा कि वो इकबाल मीनार की तरक्की से मुतालिक आला ओहदेदारों से नुमाइंदगी कर चुके हैं और सरकारी ओहदेदारों ने इस मीनार के कामों को अंजाम देते हुए इसको तरक्की देने का तयक़ुन दिया और बहुत जल्द कामों का आगाज़ भी किया जाएगा। मुकामी लोगों का यह कहना है कि ज़िले के दरमियान में वाक़ इकबाल मीनार की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दामात करते हुए इसे तरक्की दी जानी चाहिए। मैं मोहम्मद समद, म्युनिसिपल काउंसिलर जनगांव। पिछले रमज़ान में इकबाल मीनार के जो काम के सिलसिले में जा कर के वहाँ पे एडिशनल कलेक्टर और हमारे कमिश्नर साहिबा और हमारे चेयरमैन साहिबा, मैं और हमारे कॉर्पोरेशन मेंबर मसीहुर रहमान और जो है सो उसके कमेटी जो इकबाल मीनार के कमेटी के सदर पूरी टीम जा कर के मुआयना करे क्योंकि काम किस लिए रुका हुआ था बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह वो जाकर चेक करे। काम चेक करने के बाद में एडिशनल कलेक्टर साहब क्या बोले तो म्यूनसिपल में एजेंडा लगा लेके वो काम आगे बढ़ाने के लिए बोले। फिर म्यूनसिपल कमिश्नर साहिबा से और चेयरमैन साहिबा से हम लोग गुजारिश करें तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द एजेंडा लगा करके वो काम मुकम्मल करके उसका एक नया रूप देने के लिए वो हम लोग को ज़बान दिए हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द हम लोगों की हमारी कोशिश ये है कि वो काम ख़त्म करके इकबाल मीनार पूरा मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
रियासत तेलंगाना के जिले सिरसिल्ला में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मिडमानीरू डैम में एक खातून ने अपने 3 बच्चों के साथ छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बच्चों की शिनाख्त 7 साला अयान, 5 साला असरा, जबीन और उस्मान के तौर पर हुई। इस इंतहाई इकदाम की वजह घरेलू तनाज़ात बताए जा रहे हैं। इतलात के मुताबिक वेमुलवाड़ा अर्बन मंडल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून की शादी करीमनगर सुभाष नगर के मोहम्मद अली से हुई थी। इस जोड़े को 3 बच्चे बताए गए हैं। आज खातून ने अपने बच्चों के साथ बोयनपल्ली मंडल सुभाषपल्ली के पास पहुंचकर चारों ने छलांग लगा दी। पुलिस ने नाशों को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया। इस पूरे मामले की अब छानबीन की जा रही है। निर्मल जिले के करम मंडल में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। इस सड़क हादसे में 2 नौजवानों की मौत वाक़ई हुई। ज़राए के मुताबिक ये बताया गया है कि 2 दोस्त सैयद समीर उद्दीन 19 साला और मोहम्मद जहान दानिश 20 साला तफरीक के लिए मोटरसाइकिल पर गोदावरी जा रहे थे कि उनकी गाड़ी बेकाबू होकर एक दरख्त से टकरा गई, जिससे दोनों शदीद तौर पर जख्मी हुए। मुकामी लोगों ने इन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। अस्पताल ले जाते हुए रास्ते में इनकी मौत वाक़ई हुई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है और मसरूफ़ तहकीक़ात है। सूर्यापेट जिले में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। कोदाड़ नेशनल हाईवे पर एक कार ने ऑटो को टक्कर दे दी। इस हादसे में ऑटो में सवार 10 अफराद में से एक ही की मौत वाक़ई हुई, जबकि 9 अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए कोदाड़ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। मुतासरीन का कहना है कि वो एक तकरीब में शिरकत करके वापस आ रहे थे कि कार ने ऑटो को टक्कर दी। हादसे की इतला मिलते ही पुलिस मकाम वाक़े पर पहुंची और ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम देते हुए केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीक़ात में मसरूफ़ है। रियासत के कई हिस्सों में बारिश हो रही है। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने कहा कि अगले हफ्ते तक रियासत के कई मुकामात पर गरज चमक के साथ हल्की से भारी बारिश होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मेदक जिले के रामायणपेट, जनगांव और वरंगल जिले के संगम में 4 सेंटीमीटर बारिश हुई। महकमे मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। वजीर आला KCR ने आसिफाबाद में जंगलाती अराजी की तकसीम का किया आगाज। जिला पुलिस ऑफिस के कॉम्प्लेक्स का भी किया इफ्तिताह। रियासत की अवाम BRS हुकूमत से आजिज़ आ चुके हैं। आने वाले इंतखाबात में हुकूमत को सबक सिखाएंगे, रेवंत रेड्डी का बयान। ग्रुप 4 का इम्तिहान हफ्ते को होगा मुनक्किद। इम्तिहान के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल। तेलंगाना के सिलसिला में अफसोसनाक वाकया। मिडमानेरू डैम में एक खातून ने 3 बच्चों के साथ छलांग लगाकर की खुदकुशी। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन सुनहरे तेलंगाना यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।